Hello friend, I'm Kapil Singh and do the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Clue। दोस्तों, आज हम लोग बैंकिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर क्या है, टॉप कुछ क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये एग्जाम कैप्सूल के नाम से, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा कि कुछ आपको बहुत खास मिलने वाला है। देखते हैं क्या है। हाँ, ये एक क्वेश्चन है दोस्तों, एरर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा एक लेवल का क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप इसे थोड़ा पॉज़ कर लें। पॉज़ करके इसे पहले आप अपने मन से सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद मैं डिस्कस करूँ। तो आप पॉज़ करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने ये काम किया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा इस पे डिस्कसिंग करते हैं। ठीक दोस्तों? देखिए, we are yet starting offering this facility to our customers as we are awaiting approval from the board। दोस्तों, जैसे वी आर येट स्टार्टिंग, तो देख रहे हैं आप, एक ग्रामर का रूल मैं आपको डिस्कस करके बता दूं कि येट जो वर्ड होता है, ये येट प्रॉपर्टी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक। एक स्ट्रक्चर और भी होता है ग्रामर में कि हम बी का यूज करें, फिर इसके बाद हम येट का यूज करें, फिर इसके बाद हम टू का यूज करें और फिर इसके बाद हम वर्ब का वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करें। ये पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों ये शो करता है कि काम अभी करना बाकी है। काम अभी करना बाकी है। इस पूरे स्ट्रक्चर को इंग्लिश में हम बी येट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इससे डिनोट कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बी का मतलब बी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो इज एम आर, बी मीन्स इज एम आर, इस तरीके से। तो देखिए, वी आर येट स्टार्टिंग, ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया दोस्तों। येट के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से अब चूंकि हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो आगे सेंटेंस थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आर हो गया बी का स्ट्रक्चर, ये हो गया येट, येट लिखा ये रूल में। अब ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है, इसे हमें इन्फिनिटिव में बना देना है। यानी कि हमें लिख देना है यहाँ पे टू और फिर यहाँ पे लिख देना हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये सेंटेंस बनेगा, वी आर येट टू स्टार्ट ऑफरिंग दिस फैसिलिटी टू आवर कस्टमर्स एज वी आर अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड। तो बेसिकली जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक चीज मैं बता दूं कि इसकी हिंदी होती है, वी आर येट टू स्टार्ट ऑफरिंग दिस फैसिलिटी। अभी हमें ऑफरिंग करना बाकी है इस फैसिलिटी का टू आवर कस्टमर, हमारे अपने कस्टमर्स को। एज क्योंकि वी आर अवेटिंग अप्रूवल, हम इंतजार कर रहे हैं अप्रूवल का बोर्ड से जो अभी आना बाकी है या बोर्ड से जो आएगा, ऐसा। तो इस स्ट्रक्चर को हम ये करेक्शन करेंगे। ठीक, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस दोस्तों एसबीआई पीओ में प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये एसबीआई पीओ में आ चुका क्वेश्चन है। ये मुझे जहाँ तक रिमाइंड है, ये 2018 या 19 का क्वेश्चन है शायद। तो देख लेते हैं। वी एक्सेप्ट We expect India's central government to remain generally reform minded over the next few years, and potential areas for further reform seems plentiful in our view. However, the process of reform in India remains complex and implementations at times has proved difficult, Fitch said। ठीक, देखते हैं दोस्तों। तो थोड़ा-सा हम इसकी हिंदी बनाते हुए चलेंगे तो आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगी और उसका जो ग्रामेटिकल टच या एरर है वो मैं आपको बता ही दूँगा। फिलहाल जैसा हम जानते हैं कि थोड़ा-सा पॉज़ करके आप इसको अपने मन से पहले सॉल्व कर लें और फिर इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।
तो उम्मीद है किया होगा आपने। देखते हैं। वी एक्सपेक्ट, हम आशा करते हैं, इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार, टू रिमेन जनरली रिफॉर्म माइंडेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की केंद्र सरकार अगले कुछ वर्षों में आम तौर पर सुधार संबंधी, रिफॉर्म माइंडेड, सुधार संबंधी, ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स माने अगले कुछ वर्षों में, और टू रिमेन आप जानते ही हैं, एंड पोटेंशियल एरियाज, और जो उसका एक संभावित क्षेत्र है, फॉर फर्दर रिफॉर्म सीम्स प्लेंटिफुल, वह जो है संभावित क्षेत्रों, जैसे द पोटेंशियल एरियाज फॉर फर्दर रिफॉर्म सीम्स प्लेंटिफुल इन आवर व्यूज, हमारे अपने दृष्टिकोण में। ठीक। हाउएवर, ये हालांकि द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया रिमेन्स कॉम्प्लेक्स, जो प्रोसेस है रिफॉर्म इन इंडिया का, वो अभी बहुत रिमेन कॉम्प्लेक्स है, माने कि बहुत जटिलताओं से भरा हुआ है। एंड इम्प्लीमेंटेशन, और जो इसका क्रियान्वयन है, एट टाइम्स, समय पर, हैज प्रूव्ड डिफिकल्ट, यह साबित होता है बहुत ही कठिन, ऐसा फिच ने कहा। फिच एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी। देख लेते हैं। तो इसका हिंदी आप बना ही लेंगे उम्मीद है। अब देखिए इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है। इसका एक ग्रामेटिकल एरर दोस्तों ये है कि ये आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में एक ये स्ट्रक्चर देखिए, हैज प्रूव्ड, ये चीज गलती है। क्या गलती है इसमें? पहली बात तो प्रूव का हम थर्ड फॉर्म PROVEN, प्रूवन बनाते हैं, प्रूव्ड नहीं बनाते। और यहाँ हैज के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए था, इसके लिए प्रूव्ड की जगह हमें यूज करना पड़ेगा प्रूवन, PROVEN, इस तरीके से। ठीक। तो ये ग्रामेटिकल एरर मिल गया, इसका आंसर डी है। इसका एग्जैक्ट हिंदी अगर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ अपने शब्दों में। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की केंद्र सरकार अगले कुछ वर्षों में आम तौर पर सुधार संबंधी और आगे के सुधारों के संबंधित क्षेत्रों में बनी रहेगी, जो हमारे विचार में बहुत ही सुखद है। ठीक। हालांकि भारत में सुधार की प्रक्रिया जटिल बनी हुई है और समय पर कार्यान्वयन मुश्किल साबित हुआ है, ऐसा फिच ने कहा। तो इस तरीके के कुछ हिंदी आप बना लेंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हम आमतौर पे प्रूव का थर्ड फॉर्म प्रूव्ड जैसा शब्द बनाने का प्रयास करते हैं, नहीं होता, ये प्रूवन शब्द होगा। कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं, आप वर्ब के चैप्टर में जाएंगे तो वर्ब्स आपको आसानी से इस तरीके का दिख जाएगा, जो कुछ अलग तरीके से बनते हैं। एक अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आजकल बड़ा फेमस क्वेश्चन चला हुआ है, ये देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है। फूड इन्फ्लेशन is touching 20%, the government will have to tighten monetary policy to prevent further rise. ठीक है। फूड इन्फ्लेशन इज टचिंग 20%, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 20% तक बढ़ रहा है। द गवर्नमेंट विल हैव टू टाइटन, गवर्नमेंट को टाइट करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी को, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, फर्दर राइज माने आगे बढ़ा हुआ, आगे ये ना बढ़े, इसके लिए रोकना पड़ेगा। तो ठीक है, हिंदी बन गई। ऑल्दो, हालांकि या यद्यपि, फूड इन्फ्लेशन, देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें तो पहली बात तो ये कहते हैं कि कुछ 1 2 3 ये कुछ स्टार्टिंग वाले वर्ड दे रहे हैं। ठीक है। अब इस स्टार्टिंग वाले वर्ड को आप स्टार्टिंग में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से स्टार्ट करिए ये, और फिर यहां देखिए फूड इन्फ्लेशन लिखा ही है। ठीक है दोस्तों, ये फूड इन्फ्लेशन लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे ऑल्दो फूड इन्फ्लेशन इज, अब आप यहाँ से लेंगे और मिलाइए, देखिए क्या बन पा रहा है कुछ। पढ़ते हैं हम लोग। ऑल्दो फूड इन्फ्लेशन इज टचिंग 20%, यद्यपि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 20% तक, द गवर्नमेंट विल हैव टू टाइटन। तो अब यहाँ दोस्तों कुछ फिट नहीं बैठ पा रहा। ये चीजें जो है यहाँ पे ऑल्दो के साथ आप फिट नहीं बैठा सकते। तो ठीक है, इसको ये तो नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। ऑल्दो के साथ यहाँ अगर आप बैठाने का प्रयास करेंगे, यद्यप के साथ लगाते हुए या ऑल्दो का सेंस डेवलप करते हुए, तो ये 20% का बढ़ना और मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्नमेंट द्वारा टाइट करना, ये कुछ फिट नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए इसको छोड़ देंगे। अब आते हैं विद द टाइटनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए टाइटनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी यहीं पे है कुछ। तो अब यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, विथ द टाइटनिंग द ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, ये दो बार द इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर ही गलत है दोस्तों। ठीक, ये स्ट्रक्चर ही गलत है, तो हम सेकंड भी यूज नहीं करेंगे। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे एक बार द का यूज ना भी करें तो थोड़ा मिलाते हैं, देखते हैं। विद द टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। मतलब ये स्ट्रक्चर सही तो है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर से मिला के देखें तो फिर हमें देखना पड़ेगा एक बार, क्या ये सही बैठ पा रहा है। देख लेते हैं। विथ द टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यहां से लेते हैं, टू प्रिवेंट फर्दर राइज, कॉमा, फूड इन्फ्लेशन इज टचिंग 20%। फिट नहीं हो पा रहा दोस्तों। इसकी मीनिंग अगर आप निकालेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने के साथ ही टू प्रिवेंट फर्दर राइज, रोकने के लिए फर्दर राइज को, तो इस तरीके से कुछ फिट नहीं हो पा रहा और गवर्नमेंट का यहाँ पे सेंस भी नहीं बन पाएगा। तो ये सेकंड भी काट देते हैं। अब देखते हैं गिवन दैट। तो गिवन दैट, तो पहली बात तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप रख लीजिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा। गिवन दैट का बेसिकली दो तरीके से यूज होता है। एक यूज होता है इस परिस्थिति को देखते हुए, एक तो मतलब ये बनेगा, और दूसरा बनेगा यह देखते हुए कि, देखिए पहला एक बनाते हैं हम लोग हिंदी में, यह देखते हुए कि, ठीक, गिवन दैट बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों ये, इसे जरूर जानकारी में रखिए। और दूसरा होगा इस परिस्थिति को देखते हुए या इस परिस्थिति में, इस तरीके से कुछ आप देखते हुए। तो ये जरा आप बैठाते हैं हम लोग और इसको देखते हैं। यह देखते हुए, क्या देखते हुए, फूड इन्फ्लेशन इज टचिंग 20%। हाँ, फूड इन्फ्लेशन 20% तक बढ़ रहा है, यह देखते हुए गवर्नमेंट को टाइट करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी टू प्रिवेंट फर्दर राइज, आगे ये ना बढ़े इसको रोकने के लिए। ये बिल्कुल यहाँ फिट बैठ रहा है दोस्तों। आप देखेंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में हम स्टार्टिंग अगर गिवन दैट से करते हैं तो ये सेंटेंस बहुत सही बैठता है। तो ठीक, इसका मतलब हमारा आंसर ये थर्ड से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। फर्स्ट से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, सेकंड से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, थर्ड से स्टार्टिंग करेंगे। तो हमें चाहिए ओनली थर्ड। तो ओनली थर्ड का ऑप्शन होगा सी। तो हमारा आंसर है दोस्तों सी। ठीक, तो अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, आपने ऑब्जर्व किया है, तो दोस्तों आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए। हमें जरूर बताइए कि क्या हम और बेहतर कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।